कुछ ही दिन पहले आपने और हमने सुना कि अदानी ग्रुप 2 सीमेंट कंपनीज को खरीदने वाला है, जिसके बाद वो बन जाएंगे इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर। और अब तक भी हमने देखा है कि जब जब अदानी ग्रुप किसी सेक्टर में एंट्री करता है तो उसमें कुछ ना कुछ यूनिक जरूर होता है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें समझनी होगी इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्री और साथ ही क्या कुछ कंपटीशन यहाँ पर चल रही है और सीमेंट इंडस्ट्री की किन अपॉर्चुनिटीज पर अदानी ग्रुप की नजर है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी आसानी से किसी भी सीमेंट कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के प्रायोजक हैं जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। भारत सीमेंट का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और अप्रैल 2021 से लेकर जनवरी 2022 के बीच इंडिया में 294 मिलियन टन का सीमेंट प्रोडक्शन किया गया। इंडिया के पास जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है 545 मिलियन टन पर ईयर, जिसमें ऑन एन एवरेज 65% ही यूज हो पाती है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 161 सीमेंट कंपनीज हैं, जिसमें से 20 ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो 70% सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी को कंट्रोल करती है। कम प्लेयर्स के पास ही ज्यादा कैपेसिटी इसलिए क्योंकि सीमेंट एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। एक सीमेंट कंपनी के आर्टिकल के अनुसार सीमेंट प्लांट को सेटअप करने में 13 से 15 लाख रुपए एक टन कैपेसिटी खड़ी करने में खर्चा होता है, जिसके चलते ही हजारों लाखों टन की कैपेसिटी के लिए काफी खर्चा लगता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अदानी ग्रुप ने सीमेंट सेक्टर में ऐसा क्या देखा कि जिससे वो सीमेंट सेक्टर पर इतने ज्यादा बुलिश हुए कि इन दोनों कंपनीज को लेकर वो सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर बन गए हैं। तो आपको बता दूं कि सीमेंट इंडस्ट्री की 68% डिमांड सिर्फ एक चीज से आती है और वो है हाउसिंग एंड रियल एस्टेट। जहां तक पिछले एक साल की बात हो तो प्राइवेट इक्विटीज की इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर सेक्टर में 24% से बढ़ी और अब कोविड-19 के बाद सिर्फ मेट्रो सिटीज में ही नहीं बल्कि टीयर 2, टीयर 3 और रूरल एरियाज में काफी सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आए। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और पर्टिकुलरली टीयर 2, टीयर 3 या रूरल एरियाज से कर रहे हैं, उनकी काफी सारी सेविंग हो रही है और वहीं पर वो अपना घर वगैरह भी बना रहे हैं। सीमेंट सेक्टर की अगली सबसे ज्यादा डिमांड आती है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, जो कि आती है 22%। अब गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया के तहत कई सारी कंपनीज को कहा है कि आप इंडिया में आइए और अपने प्लांट्स यहाँ पर सेटअप कीजिए। अब अदानी ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में किंग है। दूसरी चीज जहां से सीमेंट इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है वो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जहां से 22% सीमेंट की डिमांड आ रही है। फाइनेंशियल 2022-23 के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च करने की बात की है, जो सीमेंट की डिमांड को काफी बूस्ट करेगा। इसके अलावा यूनियन बजट में ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए 1,99,000 करोड़ का बजट रखा गया है। अब ये चीज बहुत वेल नोन है कि वो कंट्री बहुत आगे जाती है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है और लॉजिस्टिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इंडिया भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। और ये चीज गौतम अदानी भली भांति जानते हैं क्योंकि अदानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस चीज को वो भली भांति जानते हैं कि यहाँ पर तेजी से डिमांड आने वाली है और इसका सीधा फायदा सीमेंट सेक्टर को होने वाला है। क्योंकि एक और चीज जो इसको सपोर्ट करती है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जहां से सीमेंट की 10% डिमांड आती है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इंडिया फोकस कर रही है कि कई सारी कंपनीज को इंडिया में बुलाकर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाए और इसी डायरेक्शन में वो काम भी कर रहे हैं। और इनिशियली काफी सारी कंपनीज ने प्रोजेक्ट्स अपने शुरू भी किए हैं और जिससे ये चीज भी अच्छी खासी क्लियर है कि सीमेंट की डिमांड वहां पर भी अच्छी खासी होने वाली है। तो आने वाले टाइम में इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर से सीमेंट की डिमांड काफी बढ़ने वाली है और इन सारी चीजों को देखते हुए अदानी ग्रुप फिलहाल सीमेंट सेक्टर पर बहुत ज्यादा बुलिश है। इंडिया में पिछले कुछ टाइम में सीमेंट इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो भी तेजी से बढ़ रहा है और जब से अदानी ग्रुप ने सेक्टर में इंटरेस्ट दिखाया है तब से काफी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं और इन अपडेट्स के लिए हम काफी कुछ प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स एटसेट्रा। और ये सारे सब्सक्रिप्शन हमें फ्लिक के जरिए अच्छे खासे डिस्काउंट में मिले हैं। सिर्फ न्यूज़पेपर और जर्नल से नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, इन पर भी हमें डिस्काउंट मिला है फ्लिक के जरिए। कई बार होता यह है कि हम बहुत सारे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भूल जाते हैं कौन सा एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, किसकी एक्सपायरी कब है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलते हैं जो कि जनरली 40% तक होते हैं। और कई सारे सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको फ्लिक कॉइन्स मिलते हैं, उन्हें अगेन आप डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो पे फीचर भी मिलता है रिन्यू करने के लिए। साथ ही अगर कोई सब्सक्रिप्शन आपको बंद करना है तो यही से आप कर सकते हो और अब अपने सब्सक्रिप्शन की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सारे सब्सक्रिप्शंस को फ्लिक डिटेक्ट करता है अपने ऑटो डिटेक्ट फीचर की मदद से। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके फ्लिक को जरूर चेकआउट कीजिए एंड स्टे ऑन फ्लिक, विच विल डेफिनेटली मेक योर सब्सक्रिप्शन जर्नी मोर सीमलेस। अब अदानी ग्रुप की सीमेंट जर्नी समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए की सक्सेस फैक्टर्स कौन से हैं। तो सीमेंट इंडस्ट्री के ऑपरेशंस का बैकबोन है लॉजिस्टिक्स। ये चीज आपको इस चीज से पता चलेगी कि इंडिया का सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने टोटल एक्सपेंसेस में से 27% पैसा सिर्फ लॉजिस्टिक पर खर्च किया।
इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि हम इंडिया के किसी एक पार्ट में बड़े बड़े सीमेंट प्लांट लगाते हैं और बाद में वहीं से अलग अलग जगह पर उस सीमेंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो आप शायद कंपटीशन में टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक की कॉस्ट में ही आपके सारी मार्जिन खत्म हो जाएंगे। इसीलिए इंडिया में अगर आपको सीमेंट इंडस्ट्री में आगे रहना है तो आपको इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में छोटे छोटे सीमेंट प्लांट्स बनाने पड़ेंगे, ताकि वो प्लांट उस पर्टिकुलर एरिया को कवर कर सके, जिससे आपके लॉजिस्टिक के खर्चे लिमिट में रहे। और आगे चल के मैं आपको कुछ डेटा दिखाने वाला हूँ जिससे आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसी वजह से सीमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडिया को 5 रीजन्स में बांटा गया है। नॉर्थ रीजन में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा आते हैं, वेस्ट में गुजरात और महाराष्ट्र, साउथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ईस्ट में वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड आते हैं, और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए सेंट्रल में आते हैं यूपी और एमपी। ये उन्हीं राज्यों के नाम हैं जहां पर अच्छे खासे सीमेंट के प्लांट्स हैं और उनकी कैपेसिटी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री में अदानी ग्रुप फिलहाल कहां पर खड़ा है। अगर हम एसीसी और अंबुजा सीमेंट दोनों की सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी को ऐड करते हैं तो पूरी इंडिया में जितना भी सीमेंट प्रोड्यूस होता है उसका 12% ये दो कंपनीज बनाती है। वही अगर हम अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो पूरी इंडिया में जितना भी सीमेंट बनता है उसका 20% सीमेंट अकेला अल्ट्राटेक सीमेंट बनाता है। यानी अंबुजा और एसीसी से अल्ट्राटेक की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 68% ज्यादा है। अगर हम चैनल पार्टनर्स की बात करें तो अंबुजा और एसीसी के मिलाकर टोटल 1,11,000 चैनल पार्टनर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी हेल्प करते हैं। वही अल्ट्राटेक सीमेंट के चैनल पार्टनर्स उनसे थोड़े कम यानी 1,08,000 हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अल्ट्राटेक का जो रेवेन्यू है वो अंबुजा और एसीसी से काफी ज्यादा है। अंबुजा और एसीसी दोनों का मिलाकर फाइनेंशियल 2021 में रेवेन्यू था 30,000 करोड़, वही अल्ट्राटेक का 43,000 करोड़ था। तो ऐसा क्यों? तो उसके लिए कुछ पिक्चर्स अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर आइडिया आएगी। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि अंबुजा सीमेंट के जो ज्यादातर प्लांट्स है वो नॉर्थ रीजन में है और उसी रीजन से उनका सबसे ज्यादा यानी 35% रेवेन्यू आ रहा है। वही अगर हम एसीसी की बात करें तो साउथ इंडिया में वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और बाकी रीजन्स में थोड़े कम। वही अगर हम अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो या साउथ, हर जगह पर ये बहुत अच्छे से वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट अपने कस्टमर से काफी नजदीक है। अब हमेशा सवाल तो यही आता है कि कैसे पता करें कि कौन सी सीमेंट कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है और कौन सी नहीं। इस केस में अंबुजा और एसीसी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और अल्ट्राटेक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ये कैसे पता करें। तो उसके लिए 2 मैट्रिक्स हम यूज करेंगे और इन दोनों मैट्रिक्स की मदद से बड़ी आसानी से किसी भी सीमेंट कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। और इन 2 मैट्रिक्स का नाम है रेवेन्यू पर टन ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी और रेवेन्यू पर चैनल पार्टनर। तो रेवेन्यू पर टन ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें ये बताता है कि वो कंपनी अपनी इंस्टॉल्ड सीमेंट कैपेसिटी को कितनी एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है और अपनी 1 टन कैपेसिटी से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो अंबुजा और एसीसी दोनों कुल मिलाकर ऑन एन एवरेज 1 टन कैपेसिटी के पीछे 4570 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। वही अल्ट्राटेक सीमेंट 1 टन कैपेसिटी के पीछे 3878 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। यानी जहां तक प्रोडक्शन कैपेसिटी को एफिशिएंटली मैनेज करने की बात है तो उसमें अंबुजा और एसीसी काफी आगे है। वही अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें जो है रेवेन्यू पर चैनल पार्टनर, जो हमें बताता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना एफिशिएंट है, तो उसमें अंबुजा और एसीसी के चैनल पार्टनर ऑन एन एवरेज सालाना 27 लाख रुपीज का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। वही अल्ट्राटेक के चैनल पार्टनर्स 39 लाख रुपीज का, जो हमें बताता है कि अल्ट्राटेक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी एफिशिएंट है। कम चैनल पार्टनर से फिर भी वो ज्यादा रेवेन्यू कमाते हैं। ये इसलिए क्योंकि अल्ट्राटेक की जो ब्रांड आइडेंटिटी वो काफी बेहतर है बाकी 2 ब्रांड से। तो यहाँ पर अगर अदानी ग्रुप को अपना गेम अप करना है तो अंबुजा और एसीसी की ब्रांड आइडेंटिटी पर उनको काफी काम करना पड़ेगा और साथ ही उनके प्लांट्स को भी वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि वो कस्टमर्स के नजदीक हो और लॉजिस्टिक का खर्चा बचे, जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये था अदानी ग्रुप के मुंह के पीछे का रीजन और सीमेंट सेक्टर का पूरा एनालिसिस। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी सीमेंट कंपनी को एनालाइज करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं जाएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और वेल रिसर्च कंटेंट मिस ना करने के लिए जरूर हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।